बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत दो ग्रुप थे, फर्स्ट ए सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए में था एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, और सेकेंड ए में क्या, एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये है। तो हम लोग पहला एक चैप्टर इसका ग्रुप पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट थे, कंपाउंड थे, उनको बनाने की प्रोसेस थी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसको डिस्कस कर चुके थे। अब आज शुरू करते हैं सेकेंड डे। सेकेंड डे क्या है? एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। तो सेकेंड डे में क्षारीय मृदा धातुओं में के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? क्षारीय मृदा धातुओं में क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सेकेंड डे में ये एलिमेंट क्रम से आते हैं। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में सेकेंड बोलते हैं केवल, और जो मॉडिफाइड है उसमें सेकेंड ए कहते हैं। तो एस ब्लॉक में ये फर्स्ट और सेकेंड डे, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। अब सेकेंड डे को एल्कली जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कली अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? सेकेंड ए को एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सब पृथ्वी में मतलब मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहीं किसी भी स्थान की मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी में टेस्ट कीजिए, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो आपको हर जगह की मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो ये सब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा होते हैं मिट्टी में। इसीलिए इस वर्ग को कहते हैं एल्कली। इसमें जो मेटल्स आते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, मिट्टी में बहुत पाए जाते हैं। और जो बोरिंग का पानी निकाला जाता है अंदर से, उस पानी में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ज़्यादा होते हैं, और इसी के कारण जल में कठोरता होती है, उसमें हार्डनेस होती है। कहीं कहीं पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट किसी किसी पानी में, कहीं कहीं मिट्टी में बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, लेकिन ये होते ज़रूर हैं। तो इस प्रकार से ये सेकेंड डे को एल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इनमें जो एलिमेंट दिए गए उनको आपको क्रम से याद करना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। और इसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रम से क्या आएगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रम से, जैसे बेरिलियम है तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? 2s2। तो मैग्नीशियम में क्या आएगा? 3s2। इसमें 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। मतलब अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो भी सबसेल कौन होगा? एस में ही 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस ब्लॉक का है तो लास्ट में एस जरूर आएगा। तो एस ब्लॉक के एस आएगा, और सब एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। और इन सभी एलिमेंट्स की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लास्ट में बेरिलियम के 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2 आ जाएगा क्रम से। ये क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ चलते जाएंगे। यहां पर ये जो संख्या होती 2, ये क्या बताती है? पीरियड या आवर्त। तो ये दूसरे आवर्त का है, ये 3s2 है, तीसरे आवर्त का है, तीसरे पीरियड का है।
ये 4s2 चौथे आवर्त का है, 5s2 पांचवें आवर्त या पीरियड का है, 6s2 छठे आवर्त या छठे पीरियड का है, और 7s2 ये सातवें आवर्त या सातवें पीरियड का है। तो क्रम से ऊपर से नीचे तक चलेंगे तो क्रम से इसमें आवर्तों की या पीरियड की वृद्धि होती चली जाएगी। सेकेंड देखो, अब इसमें देखें ऑकरेंस ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्षारीय मृदा धातुएं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती, इसलिए ये दूसरे स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। ये विभिन्न प्रकार के दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में पाई जाती है, कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, इस रूप में पाई जाती, संयुक्त रूप में पाई जाती, स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। और इसको निकालने के लिए हम अपचयन या रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या प्रबल अपचायक होते हैं। तो अपचयन विधि द्वारा, रिडक्शन द्वारा इसका हम एक्सट्रैक्शन या इसको निकाल नहीं सकते, इसको पृथक नहीं कर सकते, इसको विभिन्न यौगिकों से हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होते हैं और विभिन्न यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। अब जनरल कैरेक्टर, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर से इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को आसानी से दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। प्लस का मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस में होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसकी विद्युत जो धनात्मकता होती है, धन विद्युतीय प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। धन विद्युतीय प्रकृति बहुत अधिक होती है और वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होती चली जाएगी। एटॉमिक एंड आयनिक, परमाणुविक और आयनिक जो इसकी त्रिज्याएं होती है, परमाणुविक और आयनिक त्रिज्याएं होती है, वो इसकी आवर्त में तो बड़ी होती है, लेकिन जो फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं उनसे छोटी होती है। फर्स्ट ए के एलिमेंट से सेकेंड ए के एलिमेंट की जो परमाणुविक और आयनिक, एटॉमिक और आयनिक रेडियस होते हैं, त्रिज्याएं होती हैं, वो फर्स्ट ए से सेकेंड ए की छोटी होती है, लेकिन आवर्त में और दूसरे जो ग्रुप हैं, मतलब कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, उनसे इसकी बड़ी होती है, क्योंकि आवर्तों में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो इनका रेडियस होता है, त्रिज्याएं होती, वो घटती चली जाती है। तो इसीलिए सेकेंड ए की फर्स्ट ए से कम होती है। इसी प्रकार से आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन विभव की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? इनमें आयनन जो विभव होता है वो कैसा होता है? आयनन विभव क्या होता है? बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम उसकी आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रबल धन विद्युतीय है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तो इसकी जो आयनिक ऊर्जा होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनन विभव होगा, वो सामान्यतः कम होता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इसका डिक्रीज होता चला जाता है और कम होता चला जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कैसा होता है इसका? माइनस में होता है, माइनस में होता है, निगेटिव होता है। और ऊपर से नीचे चलने पर इसकी जो निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, निगेटिव में इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि बेरिलियम का कितना होता है? -1.70 है ना। तो बेरिलियम यहाँ, ये बेरियम है ना, तो बेरियम का कितना हो जाता है? -2.90 होता है, मतलब कम होता चला जाता है। कैसा होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। तो वर्ग में, ग्रुप में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका, जो सेकेंड ए ग्रुप का एल्कली अर्थ मेटल, वो होता तो माइनस में, निगेटिव ही होता है। और वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता इसकी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये प्रबल धन विद्युतीय होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है आसानी से दे देता है, त्याग देता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा? इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। इसका मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक प्रकृति कैसी होती है? तो ये धात्विक प्रकृति होती है। फर्स्ट है सेकेंड है दोनों क्या है? मेटल है, धातु है, ठीक है ना। एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु है जो मिट्टी में पाई जाती है। तो ये धात्विक प्रकृति होती है। और धातुओं की तरह ये सिल्वरी ब्राइट होते हैं, चांदी की तरह चमकदार होते हैं। सिल्वरी ब्राइट मतलब कि चांदी की तरह ये चमकदार होते हैं। इसके पश्चात इसमें जो फ्लेम होती है, इसको जलाने पर इसकी जो ज्वाला निकलती है, तो जैसे कैल्शियम की कैसी होती है? कैल्शियम ईंटे को समान, जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, ईंटों के समान लाल होती है। स्ट्रोंशियम की रेड होती है। बेरियम की एप्पल ग्रीन होती है, मतलब सेब के समान हरा होती है। तो इनकी फ्लेम की जो कलर होती है, इनकी ज्वाला, इनको जलाने पर जो ज्वाला का रंग होता है वो भी डिफरेंट होता है। और इसकी सक्रियता, एक्टिविटी, मोर एक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। जो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, इन दोनों की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, डिस्कस किया। जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल्स, वो कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको क्रम से याद करना है। और इनका इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको बेरिलियम का याद रखना 4 होता है और 1s2 2s2 आएगा। तो बेरिलियम का 2s2 है, तो इसी के क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। 3s2 एसपीटीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, लिखना बताया गया। तो 2s2, फिर 3s2, 4s2, क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें सक्रियता अधिक होने से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, विभिन्न तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, विभिन्न यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो दूसरे लक्षण होते हैं वो ये क्रम से आप समझ करके अपनी तरह से कॉपी में याद करेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, समझ करके नोट करेंगे, तो भी तभी इसके आंसर को आप दे पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। बिना समझे केवल नोट कर लेंगे तो मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किए, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद अपनी कॉपी में इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने हर एक पॉइंट को 2-2 बार डिस्कस कर दिया, 2-2 बार बता दिया है। तो जो भी करेक्टर्स हैं इसके क्रम से स्टेप बाय स्टेप, तो उनको आप ध्यान से सुनकर और ध्यान से समझकर, मन लगाकर इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर
इसी के आगे जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं के उनके यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज एलिमेंट के कैरेक्टर डिस्कस किया और नेक्स्ट टर्न पर जो इसके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।